Hello everyone, hope you all are doing good. So as we are discussing about the sociology, ठीक है जी, हमने फिलोसफी पढ़ा, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग की है, उसकी फिर हमने नीड एंड इम्पोर्टेंस की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, राइट, मतलब रिलेटेड टू एजुकेशन। फिर हमने सोशियोलॉजी पढ़ा, मतलब सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। फिर आज हम करने जा रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस, और इसके साथ हमारा ये जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा लाइफ लॉन्ग लर्निंग का, राइट। तो सोशियोलॉजी क्या होती है? सोशियोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा कि जो भी इशू सोसाइटी से रिलेटेड हो, कि सोसाइटी में कितने तरह के कल्चर्स होते हैं, ये कल्चर्स क्यों डिफरेंट होते हैं, क्यों सोसाइटी इस तरह से रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, ठीक है, सोसाइटी में कौन सी जो पॉलिसीज़ है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपको सोशियोलॉजी की नॉलेज है तो मतलब आपको सोसाइटी की नॉलेज है कि सोसाइटी में हर चीज़ ऐसा क्यों है, वैल्यूज़ ऐसी क्यों है, बिलीव्स ऐसे क्यों हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी। कहने का मतलब नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है सोशियोलॉजी की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, मतलब एजुकेशन क्यों ज़रूरी है सोशियोलॉजी की, ठीक है, क्यों सोशियोलॉजी को मतलब इंक्लूड करना चाहिए हमें एजुकेशनल पर्पसेस से अगर देखा जाए तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक का नाम दे रखा है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कहने का मतलब इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कि आगे जाके बच्चे को काम आएंगे एजुकेशन में, अगर वो चीज़ सीखेगा एजुकेशन बेस्ड तभी तो आगे जाके उसके फ्यूचर में काम आएगी। तो इसलिए उस टॉपिक जो मेन उसका मतलब है उसका ये है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, राइट। तो देखते हैं हम एजुकेशन की फील्ड में सोशियोलॉजी की क्या ज़रूरत है। सबसे पहला, मैन शुड बी सोशलाइज टू लेड अ ग्रुप लाइफ। कोई भी पर्सन है, देखो, उसको सोसाइटी में रहना है, ठीक है, कितने सारे लोग होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के होते हैं, अलग अलग कल्चर से होते हैं, कोई अलग अलग कास्ट क्रीड, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग बच्चे को स्कूल में क्या सिखाना चाहिए, एडजस्टमेंट करना, कि कैसे हमें एज़ पर सिचुएशन, एज़ पर सोसाइटी हमें कैसे एडजस्ट करना है, ये सब चीज़ें फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग स्कूल में सिखाई जानी चाहिए, ठीक है, सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे उसका एक अच्छा सिटीज़न बनना है। फॉर दिस पर्पस एजुकेशन सोशियोलॉजी रिकग्नाइज द सोशल नेचर ऑफ द मैन एंड प्लान्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब हम करिकुलम प्लान आउट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि आगे जाके जो बच्चे हैं उनको क्या सोसाइटी का एक मेंबर बनना है, ठीक है जी। पता नहीं कितने तरह के लोग मिलते हैं आगे जाके सोसाइटी में, उनको उनके साथ कम्युनिकेट करना है, इंटरैक्ट करना है, एक वर्क प्लेस पे इकट्ठे काम करना है, ठीक है, और बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो एक बच्चे को हमेशा एजुकेशन के थ्रू क्या करना चाहिए, एडजस्टमेंट करना सिखाना चाहिए कि सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है, राइट, ये पहली इंपॉर्टेंस है। दूसरी, emphasize on the belief that all the men are equal men have the right to have education according to one's need, attitude, interest, ठीक है। और ये चीज़ एजुकेशन के थ्रू ही बताई जा सकती है कि हर एक जो पर्सन है, हर एक मैन है, उसको क्या है, एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है, सबका राइट है, सबकी देखो अलग अलग एटीट्यूड है, अपने इंटरेस्ट है, अपनी एबिलिटीज़ हैं, तो सबको एजुकेशन का हक है, ठीक है। कोई भी बार नहीं होना चाहिए, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। तो ये बच्चा कैसे सीखेगा, थ्रू एजुकेशन सोशियोलॉजी, राइट। देन प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द प्रोग्रेस ऑफ द कल्चर एंड प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड वेलफेयर, ठीक है। बच्चे को क्या है, सोशियोलॉजी के बारे में पता होगा, थ्रू द एजुकेशन आप उसको सिखाओगे ये चीज़ें तो उसको पता लगेगा कि कैसे हमने एज अ सिटीज़न अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, प्लस दूसरे कल्चर्स को रिस्पेक्ट देनी है। ये सब चीज़ें बच्चा कब सीखता है, जब उसको प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, राइट। देन इट सिक्योर्स फॉर एन इंडिविजुअल सेल्फ डेवलपमेंट। जब आप बच्चे को सिखाओगे, सोसाइटी के बारे में बताओगे इन थ्रू एजुकेशन, तो बच्चे की सेल्फ डेवलपमेंट भी होगी, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होगी, बच्चा एक अच्छा सिटीज़न बनेगा, ठीक है, हर एक कल्चर की रिस्पेक्ट करेगा, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, इन्फीरियॉरिटी या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चे में नहीं आएंगे किसी भी चीज़ को लेके, कि हाँ तू तो छोटे घर का है, तू बड़े घर का है, तेरा कल्चर अलग है, तू किसी और धर्म से है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए,
ठीक है। और ये सब चीज़ें हम एजुकेशन के थ्रू ही बच्चे में डाल सकते हैं। देन स्कूल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। स्कूल तो देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का। इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक तरह से रिफ्लेक्शन है, परछाई है सोसाइटी की। क्योंकि देखो सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं, कोई किसी कल्चर से आता है, कोई किसी रिलीजन से आता है। जब आप बच्चे को थ्रू द एक्टिविटीज़ पढ़ाओगे, ठीक है, सभी क्या एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके पढ़ेंगे तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वो रिस्पेक्ट करना सीखेंगे एक दूसरे की। तो यही तो इम्पोर्टेंस है, ज़रूरी है, ठीक है, कंटेम्पररी वर्ल्ड में। Hence, any change we want to bring about in the country required it foundation to be laid in the school। मतलब स्कूल एक क्या है, जड़ है, ठीक है। अगर उस जड़ को अच्छे से पानी दोगे तो क्या है, उसके जो पेड़ पौधे हैं मतलब प्लांट्स हैं वो क्या है, अच्छे से ग्रो करेंगे। तो उसी तरह ये जो स्कूल होता है ना, अगर अच्छे से वहाँ पे बच्चे को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा तो आगे जाके उसके बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि उसने सोसाइटी में रहना है। देन helps educationist in constructing the curriculum keeping in view socio-economic tendency and demand of a society। तो ये जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, यहाँ पे जो राइटर्स होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है जिसने करिकुलम बनाना है। क्योंकि वो अपने माइंड में यही चीज़ लेके चलता है कि मैं करिकुलम में ऐसा क्या कंटेंट इंक्लूड करूँ, ऐसे कौन से मेथड इंक्लूड करूँ जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ काम करें, प्रोजेक्ट वर्क करें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करूं और एक अच्छा ऐसा करिकुलम बनाऊं जिससे बच्चा क्या है, सोसाइटी में आगे जाके अच्छा मेंबर बने और सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो भी क्या है, पूरी हो। राइट, नाउ कम नेक्स्ट पॉइंट दैट इट ट्राइज टू सिक्योर एंड प्रमोट हैप्पी लाइफ फॉर ऑल द इंडिविजुअल। ठीक है जी, ये एक तरह से सिक्योरिटी होती है हर एक इंडिविजुअल की हैप्पी लाइफ के लिए, प्रॉपर एजुकेशन देके, ताकि आगे जाके उसमें कोई जलन की भावना ना हो किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, एक इंडिविजुअल अच्छा इंसान बने वो, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए उस करिकुलम को बनाना चाहिए और सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट इज, ये 7th वाला हो गया हमारा, इट एनालाइज द कॉज ऑफ द सोशल एंड ग्रुप कन्फ्लिक्ट, हेल्प टू रिमूव देम बाय इम्पार्टिंग सूटेबल एजुकेशन। ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं देश के नाम पे, वर्ल्ड वॉर्स होती हैं, ये सब चीज़ें हम एजुकेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। देन प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर लिविंग इंडिपेंडेंटली इन द सोसाइटी। अगर हम एजुकेशन देते हैं बच्चे को, सोसाइटी से रिलेटेड सारी बातें बताते हैं, तो बच्चा इंडिपेंडेंटली सोसाइटी में वर्कआउट कर सकता है, रह सकता है, दूसरों के साथ अच्छे से बातचीत करेगा, एक अच्छा इंडिविजुअल बनेगा। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, फीलिंग एंड क्वालिटीज़, बच्चे की जो क्वालिटीज़ हैं, फीलिंग्स हैं, बच्चे का एटीट्यूड है, ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी। टू एक्वायर द नॉलेज अबाउट द स्कूल वर्क एंड वर्क ऑफ द टीचर्स इन रिलेशन टू सोसाइटी एंड सोशल प्रोग्रेस। ठीक है जी, इससे क्या है, बच्चे को नॉलेज भी दी जाएगी यहाँ पे कि टीचर्स का क्या काम है, टीचर कैसे सोसाइटी से रिलेटेड है, कैसे टीचर्स हेल्प कर सकते हैं बच्चों को कि सोसाइटी में वो प्रोग्रेस करें। राइट, सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट आर नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी की, मतलब सोशियोलॉजी की क्या इम्पॉर्टेंस है अगर मतलब कंटेम्पररी वर्ल्ड में अगर देखा जाए। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी। आई होप आज की वीडियो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।